गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग देखेंगे। कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग में हम लोग ये देखेंगे कि इस प्रकार की खेती कहाँ किया जाता है, इस प्रकार की फार्मिंग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं, पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है ए ग्रुप ऑफ फार्मर फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पुलिंग इन देयर रिसोर्स वॉलंटरी voluntarily for more efficient and profitable farming। तो चूंकि क्या है कि यहाँ पर जो खेती है इसको ये से समझिए कि जैसे आप देखेंगे कि पार्टिकुलर खेती करना होता है तो यहाँ पर छोटे छोटे खेत होते हैं, ठीक है। अगर एक व्यक्ति खेती करेगा, ठीक है, अगर एक व्यक्ति खेती करेगा तो उसको काफी ज्यादा क्या है पैसा लगने वाली है। लेकिन अगर वो एक साथ करेंगे, मतलब कुछ जैसे कुछ का खेत यहाँ है, किसी का खेत यहाँ है, किसी का खेत यहाँ है, ये छोटे छोटे खेत है, तो ये क्या करते हैं, ये एकाएक में मिला देते हैं इस तरीके से जोत के, ठीक है, या तो ट्रैक्टर के थ्रू जो है इसको जोत देते हैं। अब इसमें जो खेती होता है वो क्या करते हैं, बराबर भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, मतलब ये अधिक प्रॉफिटेबल फार्मिंग होता है। छोटे से खेत में अगर हम अकेला इंडिविजुअल खेती करेंगे तो क्या होगा कि हमें अलग सा ट्रैक्टर लाना होगा, उसको जोतवाना होगा, उसको मतलब बहुत सारे जो बीज हैं वो लाना होगा, जो काफी ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक साथ करेंगे तो एक साथ करने में फायदा क्या है कि ट्रैक्टर का भाड़ा है तो चार लोग एक साथ दे देंगे तो कम खर्चा पड़ेगा। बीज अगर हमें लाना है तो चारों पांचों लोग मिलाकर दे देंगे एक को, तो वो बीज की कम पड़ेगा, बीज का प्राइस भी कम पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से खेती किया जाता है कोऑपरेटिव फार्मिंग में, है ना। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग जो जनरली है वो कहाँ कहाँ ज्यादा डेवलप है। तो जैसे मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया कि इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इंटीटेबल। मतलब यहाँ पर जो इंडिविजुअल जो जमीन है या इंडिविजुअल जो खेत है वो क्या होता है, इंटैक्ट होता है, नगण्य होता है ना। इनिटेटिव मतलब नगण्य होता है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है। लेकिन जब हम लोग कोऑपरेटिव में फार्मिंग करेंगे तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इस प्रकार का खेती जो है वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो डेनमार्क हो गया, डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्वीडन हो गया, इटली हो गया। यहाँ पर इस तरीके का खेती काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, काफी ज्यादा सक्सेसफुल, मतलब यहाँ के लोग जो है इस तरीके का फार्मिंग करते हैं। तो इस तरीके का एरिया में काफी ज्यादा डेवलप। यहाँ पर देखिए ना, डेनमार्क में हर एक व्यक्ति क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग का क्या है, सदस्य है। मतलब डेनमार्क द मूवमेंट हैज बीन सो सक्सेसफुल दैट प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव। मतलब यहाँ डेनमार्क जो है, डेनमार्क इतना ज्यादा सक्सेसफुल है इस तरीके का खेती कि यहाँ हर एक व्यक्ति जो है इसके मेंबर्स है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आपको एनसीईआरटी के थ्रू ही हम लोग इसको देख लिए, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट से पूछ देता है, बड़े बुक में तो ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे बुक में दे दिए जाते हैं इस तरीके का कि कोऑपरेटिव कहाँ सक्सेसफुल है, कहाँ पर ये खेती किया जाता है, इसका क्या मतलब है, कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये दो तीन पॉइंट बना के दे देगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू हम लोग रखेंगे, मतलब दो एक टॉपिक और बच जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।